क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप गए हो अपने दादा दादी के घर पर छुट्टियां मनाने अपने कज़न्स के साथ, लेकिन वहां जाकर आपके साथ कुछ और ही एडवेंचर हो जाता है। आज की कहानी भी उसी के बारे में है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया। आज की स्टोरी 5 कज़न्स की होने वाली है जो रहते तो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में थे, लेकिन उनका पैटर्नल हाउस बिहार था। बिहार का एक छोटा सा गांव। रियान, जो कि कोलकाता में रहा करता था और वो बचपन में ही वहां पर शिफ्ट हो गया था अपने पेरेंट्स के साथ। उसे अपने दादा दादी के घर पर गए 7 से 8 साल हो गए थे। उसी के साथ साथ उसके बाकी 4 कज़न्स थे जिनका नाम था रिजवी, पराग, पिंकी और रिया। ये पांचों कज़न्स ही काफ़ी क्लोज थे। ये सभी 11th या 12th क्लास में पढ़ा करते थे। इस गर्मियों की छुट्टियों में ये सोचते हैं कि क्यों ना हम सब मिलकर अपने पैटर्नल हाउस यानी कि दादा दादी के पास जाएं और वहां जाकर अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताएं। प्लान के अकॉर्डिंग ही ये पांचों कज़न्स बिहार पहुंच जाते हैं। वहां पर उनके बस दादा दादी रहा करते थे। वो सब अपने दादा दादी से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। काफ़ी सालों बाद ये अपने दादा दादी से मिले थे। इन्हें वहाँ पर जाकर अपना बचपन याद आ जाता है। ये अपने घर की छत पर जाते हैं। वहाँ से वो अपने पूरे गांव को देख रहे थे। तभी वो देखते हैं कि उनकी साइड में एक हवेली हुआ करती थी जिसकी छत उनकी घर की छत से ऑलमोस्ट टच हो रही थी। उनकी दादी बताती है कि इस हवेली में तुम गलती से भी मत जाना। रियान अपनी दादी से इसका रीज़न पूछता है। तब उसकी दादी बताती है इस घर में बिल्लू रहता है। ये नाम सुनकर ये कज़न्स हंसने लग जाते हैं कि ये कैसा नाम है। दादी काफ़ी सीरियस होकर बोलती है कि इसका मजाक मत उड़ाओ, ये बहुत ही खतरनाक है। रियान पूछता है कि ऐसा क्यों दादी, आखिर ये बिल्लू है कौन? तब दादी बताती है चलो तुम सब नीचे आओ, मैं नीचे आकर तुम्हें पूरी कहानी बताती हूँ। सब नीचे जाते हैं, वहाँ जाकर बैठ जाते हैं और तब दादी 1 साल पहले की घटना बताती है। इस हवेली में बिल्लू अपने माता पिता के साथ रहा करता था। वो सेहत में काफ़ी मोटा था। सब उसे काफ़ी चिढ़ाया करते थे, जिस बात से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसके माता पिता भी इस बात से काफ़ी परेशान हो चुके थे। दिवाली का टाइम था। बिल्लू के घर में गलती से केरोसिन पूरे कमरे में बिखर जाती है। बिल्लू के माता पिता उस केरोसिन को साफ कर ही रहे थे। बिल्लू भी उनके पास जाकर केरोसिन साफ करने लग जाता है कि तभी बाहर से गली के बच्चे बिल्लू को चिढ़ाने के लिए एक पटाखे की लड़ी में आग लगाकर उनके घर में फेंक देते हैं। और ये चाहे इत्तेफाक की बात कह लो, ये पटाखे की लड़ी उसी खिड़की से अंदर जाती है जिस कमरे में पहले से केरोसिन बिखरा हुआ था। पटाखे के अंदर जाने की वजह से उस घर में काफ़ी खतरनाक आग लग जाती है जिसमें वो तीनों ही जलकर मर जाते हैं। और उसके बाद से ही ये कहा जाता है कि इस हवेली में बिल्लू रहता है और कई लोगों को वो दिखाई भी दिया है। तुम गलती से भी इस हवेली में कभी मत जाना और ना ही उसका मजाक उड़ाना। वो पांचों तब तो अपनी दादी की हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी दादी वहाँ से जाती है तब पराग बोलता है कि क्यों ना हम एक एडवेंचर करें। लेकिन पिंकी और रिया साफ मना कर देती है कि हम यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं, ना कि किसी हॉन्टेड हवेली को एक्सप्लोर करने। और ये बात वहीं ख़त्म हो जाती है। रिया और पिंकी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। तभी पराग, रियान और रिजवी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इस रात को हम इस हवेली में जाएंगे। उन्होंने ये प्लान रिया और पिंकी को नहीं बताया था और ना ही उनको इसकी खबर थी। क्या इन तीनों का उस हवेली में जाने का प्लान सक्सेसफुल रहेगा या फिर उन्हें कुछ नया एडवेंचर वहाँ पर मिलने वाला है? क्या दादी के मना करने पर भी उन्हें उस हवेली में जाना चाहिए? आखिर आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 2। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।